नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ प्रॉपर वृंदावन में हमने प्रवेश करने का प्रयत्न किया और हमने कहा कि उद्धव कौन हैं जिनका पाणी ग्रहण संस्कार भगवान के साथ हो गया है। उद्धव के ब्रज में आने के बाद ही ब्रज में उत्सव शुरू हुए और उत्सव का मतलब होता है जहाँ रोज उत्सव हो, हर रोज आनंद हो। अब आप सोचिएगा, आपके और हमारे हृदय में हर पल आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे। भाई जी, आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुने। आज का सत्संग सूरदास के एक पद से कर रहा हूं। सूरदास क्या कहते हैं? प्रीति करी काहू सुख न लहो। सोचो कैसा दर्द होगा जब सूरदास जी ने ये पद गाया होगा कि प्रीति करी काहू सुख न लहो, प्रीति पतंग करी पावक सो, आपे प्राण दयो। राधे राधे भैया। हाँ, मिल तो रहा था, ये एक्चुअली में नेट की प्रॉब्लम चल रही होगी भैया। हाँ हाँ, अब पूरी एकाग्रता से सुनो मेरे भाई। प्रीति करी काहू सुख न लहो, और प्रीति करी पावक सो, आपे प्राण दयो। अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, अर संपुत माज गयो। अर सारंग प्रीति करी जूनाद सो, सारंग प्रीति करू जो नाद सो, सन्मुख बान सयो। और गोपी का दर्द क्या कहती हैं गोपियां? हम जो प्रीति करी माधव सो, हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न कछु कहो। अर सूरदास प्रभु बिनु दुख पावन, सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत, नैनन नीर भयो। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सूरदास जैसे संत की आंखों से ये पद गाते हुए, ये मुख से निकलते हुए कितने आंसू बहे होंगे। थोड़ा सा
इसका भावार्थ समझ लेते हैं कि कृष्ण के वियोग से अभी हमें आत्मज्ञान नहीं है ना पूरी तरह से, तो भगवान से वियोग भी नहीं है। अभी हमको आत्मज्ञान नहीं है तो भगवान से वियोग नहीं है। कृष्ण के वियोग से दुखी होकर एक गोपी की प्रेम का अंत देख होता है, यानी गोपी का भी अंत भगवान के वियोग के प्रेम में होता है। गोपी का कहना कि पतंगा आग से प्रेम करता है, पतंगा आग से प्रेम करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अंततः वो आग में जलकर अपना जीवन समाप्त कर देता है। पतंगा आग से प्रेम करता है और अंततः वो आग में जलकर अपना जीवन समाप्त कर देता है। और कमल कमल से प्रेम करता है, जिसका स्वरूप पुष्प कोश में बंद हो जाता है। और हिरण नाद से प्रेम करता है, संगीत से प्रेम करता है। हिरण को बांधना हो, तीर मारना हो, तो हिरण नाद से प्रेम करता है। नाद के सुना वो एक स्थान पर खड़ा हो जाता है, हिरण एक स्थान पर खड़ा हो जाता है। बहुत ध्यान से सुने। नाद से वो अपने स्थान पर खड़ा और बहेलिया शिकारी उसका शिकार कर लेता है। तो गोपी का दर्द देखो, ध्यान से सुनो। गोपी क्या कह रही है? गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, तो उन्होंने गोकुल से मिलने का समय हमें बताया तक नहीं। यदि वे हम लोगों से, ध्यान से सुनो, गोकुल से मिलने का समय हमें बताया तक नहीं। यदि वे हम लोगों से कुछ निकले तो हमें इतना दुख नहीं होता। भगवान के विरह में गोपियां तड़पती रहती है। आप और हम लोग उस विरह वेदना को समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी दशा क्या है, हम पूरी तरह आत्मज्ञानी अभी बने नहीं और शरीर का भ्रम अभी हमारा मरा नहीं। हमारा अभी ये मिट्टी के माधो शरीर का भ्रम मरा नहीं है। इस शरीर का लाभ क्या है और नुकसान क्या है? आप देखो, इस देह का उपयोगिता क्या है, लाभ क्या है और नुकसान क्या है? आप सब लोग विद्वान हो, बुद्धिमान हो, सबके पास समझ है। आप अपने आप से सोचिएगा कि इस देह का लाभ क्या है और नुकसान क्या है। क्या मतलब? इस देह में परमात्मा की प्राप्ति होती है। सब नोट करो, एक लाभ, बाकी सब नुकसान ही नुकसान है। नुकसान की चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हो, जो भी कुछ ममता का दुख, मोह का दुख, आसक्ति का दुख, धन छोड़ के जाने का दुख, शरीर छोड़ के जाने का दुख, परिवार छोड़ के जाने का दुख, मकान इत्यादि में ममता, ये सब चीजें, यानी शरीर को पाकर अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ
भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो मैंने आपको कहा लाभ 1 और नुकसान 99 है। मैं रोज आपके साथ में इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा इसलिए करता हूं, अगर हम अभी भी नहीं जागे, अगर हम अभी भी नहीं जागे तो आप सोच के देखो, बहुत देर हो जाएगी। अगर हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आपको पता नहीं है अभी इन बातों का, कितना बड़ा नुकसान हमारे जीवन में होने वाला है। क्योंकि आप और हम लोग अपने को देह मानकर और ये सबको पता है ये मृत्यु का संसार और मृत्यु का शरीर है, क्योंकि हम मृत्यु लोक में आए हैं। और आप तो ये भी ज्ञान हो गया मैं अजन्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। सोचो, अब तो ये भी ज्ञान हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। लेकिन ये जीव अनंत जन्म गुजर गए। ये कोई पहला जन्म नहीं है हमारा, हमारे अनंत जन्म गुजरे हैं। और नतीजा हर जन्म में ठन ठन गोपाल। आप मुझे बता दीजिए, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो, आपका बुद्धि ये बताती हो कि इस देह में और क्या क्या मिलता है। हो सकता है, मैंने तो आपको अपनी अल्प बुद्धि से बता दिया। सब कुछ बिछुड़ता है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। जब शरीर ही, ध्यान से सुनो, जिस शरीर के कारण ये सारे संबंध, ये सारा संसार, ये सारा सामान वही मरने वाला है, तो रहने वाला क्या है? अभी हमको आत्मज्ञान, और मैं आपको ये बार बार रोज रोज क्यों निवेदन करता हूं आत्मज्ञान की बातें, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद आपकी कितनी लंबी छलांग लगेगी ये आप सोच नहीं सकते। आप सोचो, एक राजा का तोता मर गया, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा मंत्रीवर हमारा पिंजरा सूना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। सोचो, एक तोता मर गया, अब पिंजरा सूना हो गया, एक तोता और लेके आओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे बढ़ गया मंत्री, तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा भगवान राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। राजा ने संत के तोते को सोने के पिंजरे में, और ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान से सुनो, सुबह उठते ही तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है। क्योंकि ये तोता संत के पास पला था। ये उठते ही क्या बोल रहा है ब्रह्म मुहूर्त में, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है। ये सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। आपने रामचरितमानस की चौपाई तो सुनी होगी कि चित्रकूट के घाट पर
भई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुवीर। और ध्यान से सुनिएगा, ये तोता भी यही बोलने लगा। कभी रामायण की चौपाई बोले, कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकले। अब राजा का जीवन बदलने लगा। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते हैं, हमें एक सुग्गा क्या मिल गया, तोता क्या मिल गया, एक संत मिल गए। अब आप सोचो, हर जीव की एक निश्चित आयु होती है ना। संत सदा रहते हैं, ना हम सदा शरीर में रहने वाले हैं। हम तो रहेंगे, शरीर सदा नहीं रहेगा। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वो तोता भी मर गया। राजा रानी, राज परिवार, पूरे राष्ट्र ने शोक मनाया। कितना शोक मनाया, झंडा झुका दिया राजा ने। बड़ी मुश्किलों में भूले और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने फिर कहा, मंत्री बार खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था फिर की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के यहां, बहुत ध्यान से सुनो, एक कसाई के यहां वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा, इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा, आपके राजा राज्य में ही तो रहते हैं, हम नहीं देंगे, हम भी तो आप उठा ही ले जाएंगे। तो वो बोला, मंत्री आप नहीं दोगे तो भी उठा के ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे आपसे। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। देखो, 2 प्रकार के जीव। जो संत के संपर्क में आ गया उसका तो आप सुन चुके। वो क्या करता था सुबह उठते ही? तो कह रहा है, एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने वाले 2 तोते एक शिकारी ने पकड़े। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया और दूसरा बोला, कसाई मैंने खरीद लिया। अगर राजा को चाहिए तो आप ले जाइए। अब कसाई वाला तोता, ध्यान से सुनो, कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा वही तोता जीवित होकर चला आया, क्योंकि दोनों सगे भाई थे, एक ही माता पिता की संतान थे। दोनों की नासिका, दोनों के पंख, दोनों का आकार, दोनों की चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे कसाई अपने नौकर को उठाता था। उठ नालायक, राजा बन बैठा, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे तेरे डंडे। आप सोचो, वो अपने नौकर को कसाई उठाता था, अब वो तोता राजा को बोलने लगा। राजा को इतना क्रोध आया, उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों ही तोते सगे भाई, एक की गर्दन मरोड़ी गई और दूसरे के लिए झंडा झुकाया गया, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। क्या कारण था? आखिर भूल कहां हो गई? अंतर तो था संगति का। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा, अंतर कहां पर था? संगति का अंतर था।
सत्संग की कमी थी। संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस अरु मीस मी, एक भाव बिकाए। एक तोता राजा ने गर्दन मरोड़ के फेंक दिया, और एक तोते के लिए राजा ने झंडा झुकाया। पूरे राज्य में शोक मनाया गया, और एक ही मां से दोनों तोते पैदा हुए, एक ही माता और एक ही पिता। कारण क्या था? संगत ही। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उस सत्य की संगति कैसे करें। आप और हम लोग बहुत नशे में हैं, बुरा मत मानिएगा। पता नहीं किस चीज का नशा है। अभी हम लोगों को इतना नशा है कि हम बता नहीं सकते। पूरा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जती का बनाए के, घर घर मांगे भीख। आप और हम लोग संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। तुम मुझे सुख दे दो, तुम मुझे सुख दे दो, और आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। ये वही कहावत हो गई, मोए सुन सुन आवत हासी, के पानी में मीन प्यासी। मीन कहाँ रहती है? पानी में, और उसे बाहर निकालो प्राण दे देती है। हम परमात्मा की गोदी में रहते हैं और संसार के मृत्यु लोक में हम आनंद ढूंढ रहे हैं। हमें अपनी निंदा, अगर कोई हमारी निंदा करे, हमें बहुत बुरी लगती है, क्योंकि हम प्रशंसा के लायक ही नहीं हैं। यदि प्रशंसा के लायक होते तो क्या हमें निंदा बुरी लगती? आप सोचिएगा। आप और हम सब लोग अपने अंदर झांक के देखें, हमारी कोई बुराई करे हमें कितना बुरा लगता है। और संत कहते हैं, निंदक नीड़े राखिए। निंदा करने वाला, आपको बार बार चेताने वाला। मैंने कथा आपको सुनाई, क्यों? कल वृंदावन में प्रवेश कराया, बताया कि संत के संग जाकर के जो धाम का आनंद है, लीलाओं का आनंद है, प्रेम का आनंद है, आप वही हैं। संग का असर है बस। आज नोट करें, हम इस जन्म में करें, अनंत जन्मों के बाद करें। क्या करें? सांसारिक सुख और भोगों का त्याग एक दिन करना ही पड़ेगा। जब एक दिन सब कुछ छोड़ना ही है तो इतना मोह क्यों? आप सोचिएगा। आप और हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को। जब ये आपके साथ उद्धव गोपी संवाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक ही शब्द पर सत्संग करेंगे, मोह पर। जिसे गरुड़ जी को काकभूषुंडी ने कहा था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजय बहुसूला। ये सारे दुखों का एक जड़ है, और सबसे ज्यादा मोह ये जीव अपने शरीर से करता है। इसके बाद इसके संबंधियों से करता है, इसके समान से करता है। तो देखो, ब्रज के रसिकों में उद्धव के साथ वृंदावन का आनंद लेना है, तो ब्रज के रसिक क्या कहते हैं?
अगर कोई प्रेमी ये समझाने लगे सब में भगवान, तो उसका प्रेम नष्ट हो जाए। वो कहते नहीं, हमारा प्रेम तो केवल कृष्ण में है। हर उनके नाम में, उनकी लीला में, उनके रूप में, उनके धाम में। आप सोचो, आप और हम लोग नाम को मिथ्या समझते हैं, रूप को मिथ्या समझते हैं, लीला को मिथ्या समझते हैं, धाम को मिथ्या समझते हैं, और सब में वही है, सब में वही। तो एक से प्रेम करके अपने हृदय का, चित्त का, अंतःकरण का जो निर्माण होता है वो वही होगा जो गोपियों का भगवान से हुआ। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।